अब आइए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 21। क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ, और ये दिख रहा है हमें कि सब्स्टिट्यूशंस वाला है। तो सब्स्टिट्यूशंस क्या करना होगा हमें, तो पुट tan इनवर्स x इक्वस टू टी, tan इनवर्स x इक्वस टू टी। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वस टू क्या होगा बेटा, डी टी होगा। ये ठीक है। अब हमें लिमिट भी चेंज करना होगा। ओल्ड लिमिट क्या आता है एक्स के, एक्स इक्वस टू जीरो, तो टी इक्वस टू क्या होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो रख दो तो tan इनवर्स जीरो जीरो होगा। फिर एक्स इक्वस टू वन है तो यहाँ पे एक्स इक्वस टू वन रखो, तो tan इनवर्स वन कितना हो जाएगा, तो आंसर है π/4 हो जाएगा। तो न्यू लिमिट क्या आ गए, 0 टू π/4। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्वेश्चन मेरे लिए क्या हुआ, 0 टू π/4 स्क्वायर रूट में क्या हुआ, tan इनवर्स x मतलब t, ये ठीक है, और dt। फिर क्या होगा, स्क्वायर रूट में जो t है उसको हम क्या लिख सकते हैं, t रेज़ टू द पावर 1/2, और पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर एक से बढ़ेगा तो ये 3/2, और यही पावर नीचे आएगा 3/2, ये ठीक है। और लिमिट लगेंगे यहाँ पे 0 टू π/4। तो फाइनली क्या होगा, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा 2/3, और हम अब लिमिट रख देंगे तो ये क्या मिलेगा, टी रेज़ टू द पावर, अब लोअर लिमिट तो ज़ीरो ही है तो ज़ीरो रखने का कोई मतलब नहीं, तो ये क्या होगा π/4 रेज़ टू द पावर कितना 3/2, और ये माइनस लोअर लिमिट ज़ीरो, ये ठीक है। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा, तो ये 2/3 तो है ही, ये जो है π/4 रेज़ टू द पावर 3/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में π/4 मल्टीप्लाई बाय बाहर π/4, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3/2 मतलब क्या, 1/2 प्लस 1 ना, तो ये 1 है, और स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2 होता है। तो फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली मुझे मिलेगा ये देखो, ये टू यहाँ पे कैंसिल होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 3 टू द 6 होगा π/6, और ये स्क्वायर रूट में क्या होगा π/4, तो π/6 और स्क्वायर रूट में π/4, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या सब्स्टिट्यूशंस करना होगा बेटा यहाँ पे, तो हमें पता है cos x इक्वस टू टी, तो cos x इक्वस टू टी हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशंस करना होगा, तब जाके sin x dx इक्वस टू क्या मिलेगा, dt मिलेगा। न्यू जो लिमिट्स आएंगे वो क्या मिलेंगे मुझे, व्हेन x कितना है, ज़ीरो है, तो t कितना होगा, cos 0 1 हो जाएगा, एंड व्हेन x इक्वस टू एक्स का लो अपर लिमिट π/4, तो t इक्वस टू क्या होगा, x की वैल्यू π/2 यहाँ पे रख दो, तो cos π/2 ज़ीरो। तो न्यू लिमिट्स क्या मिले मुझे, 1 to 0, तो इंटीग्रेशंस क्या होगा मेरे लिए 1 to 0, ठीक है। cos x इक्वस टू टी, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वस टू डी टी, तो यहाँ पे ये माइनस डी टी हो जाएगा, है ना, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस बाहर निकलेगा, और ये क्या होगा 1/1 प्लस क्या है, कॉस का स्क्वायर, कॉस मतलब कितना रखना है टी, तो टी का स्क्वायर, और ये डी टी हो जाएगा, ये ठीक है। तो माइनस एज इट इज़ कौन से फॉर्मूले में बैठ चुका है, ये वाला 1/1 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज़ tan इनवर्स टी, एंड ये कितना है, लिमिट्स जो है वो कितने हैं यहाँ पे 0 to 1। देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट है 1, तो ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, और हाँ, तो लिमिट्स क्या हो जाएंगे भैया यहाँ पे 1 to 0, ठीक है। तो ये 1 to 0, तो ये माइनस, चलो लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 0, माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 1, तो क्या हो जाएंगे, ये तो हो गया 0, और ये हो गया कितना π/4, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस π/4, एंड फाइनली हमें आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा π/4, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, है ना, सिंपल। ठीक है, चलिए बढ़ते अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन के ऊपर। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमने स्टैंडर्ड टाइप ही है ये क्वेश्चंस का, सिंगल साइन सिंगल कॉस वाला। जब हमने इंटीग्रेशंस पढ़ाया था तो आप लोगों को ऐसे बताया था a/a + b sin x
प्लस सी कॉस एक्स, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था। तो यही ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हमें ये करना। तो क्या सब्स्टिट्यूशन है, याद होगा आप लोगों को, सब्स्टिट्यूशन था tan हाफ एंगल वाला, tan x/2 इक्वल्स टू टी, ये ठीक है। और जहाँ पे साइन दिखेगा वहाँ पे क्या रखना है, साइन एक्स इक्वल्स टू 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, ये ठीक है। जहाँ पे कॉस दिखेगा वहाँ पे क्या रखना है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये ठीक है। एंड dx को क्या लिखना है, तो 2dt/1 प्लस टी स्क्वायर, ये सारे का सारा पता होना चाहिए हमें, ठीक है। और जब हम सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज होगा, तो लिमिट कर लेंगे, देख लेंगे व्हेन x इक्वल्स टू क्या था 0, तो t इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रख दो, tan 0 0 होगा। फिर नेक्स्ट x इक्वल्स टू क्या है पाई, तो t इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहाँ पे पाई रख दो तो पाई/2, और tan पाई/2 क्या होता है अनडिफाइंड, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे अनडिफाइंड। तो मेरे लिए अब जो क्वेश्चंस है वो क्या हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू साइन एक्स, यहाँ पे देखो साइन एक्स है तो साइन एक्स को क्या रखना है ये वाली चीज़, तो मल्टीप्लाइड बाय 2t/1 प्लस टी स्क्वायर प्लस कॉस एक्स मतलब क्या 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय dx है, तो dx को क्या रखना है, ये पूरा का पूरा 2dt/1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2dt/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा यहाँ को ध्यान से। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर से, तो उससे क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या है 2dt/1 प्लस टी स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद पूरी जो टर्म है उनका डिनोमीटर 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, और ये 3 के पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 3t स्क्वायर, प्लस ये 2 2 ज़ा कितना हुआ 4t, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, जो कि कैंसिल होगा कहाँ से, ये वाला और ये वाला, ये ठीक है। तो फाइनली क्या क्या बचा है, तो फाइनली जो है वो क्या बचेगा, तो देखो यहाँ से ये 2 है तो ये 2 बाहर लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, फिर 1 देखो पहले क्वाड्रेटिक ये 3t स्क्वायर और ये माइनस टी स्क्वायर, तो क्या मिला 2t स्क्वायर, फिर प्लस 4t, और ये देखो ये 3 है और ये -1 है, तो 3 - 1, ठीक है। तो 3 - 1 कितना होगा 2 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे हमने मिस्टेक किया है, थोड़ा देख लो, जी ये -1 नहीं होगा, ये +1 होगा, तो ये +1 होगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है, ये मिस्टेक किया था। ओके चलिए, अब हमें ये 1/क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड मिला, अब यहाँ से हम 2 बाहर निकालेंगे, ये ठीक है। तो क्या हो जाएगा लास्ट में जाके इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, ऑलरेडी बाहर 2 है और डिनोमिनेटर से भी 2 बाहर निकाल रहे, तो 1 ये क्वाड्रेटिक में क्या मिलेगा टी स्क्वायर, ये 4t का हो जाएगा 2t प्लस ये हो जाएगा 2 dt, ये ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे टी निकालेंगे, थर्ड टर्म्स निकालेंगे, आप जानते हैं थर्ड टर्म प्लस करना है माइनस करना है, तो टी स्क्वायर प्लस 2t, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 + 2 -1, ठीक है। टी एक बार प्लस किया माइनस किया, अब जाके क्या होगा बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, कैसे t + 1 उसका होल स्क्वायर, ये ठीक है, प्लस ये क्या मिला 2 - 1 1, 1 को परफेक्ट ऐसे ही रहने देते, ठीक है। तो अब जाके ये फॉर्मूले में आ चुका है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से सॉल्व करना है हमें, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये देखो ये 1 और ये इसको मानो t या फिर x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x/a, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x मतलब क्या
टी प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू ये वन ही है ना, तो लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, tan इनवर्स x बाय ए। और इसके लिमिट्स हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 0 टू इन्फिनिटी। अब हम अपर लिमिट इन्फिनिटी लगा देंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस वन माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0 प्लस वन, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्फिनिटी प्लस वन हो जाएगा इन्फिनिटी, एंड tan इनवर्स इन्फिनिटी यहाँ से मिला, मतलब अनडिफाइंड, इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड। यहाँ से क्या मिलेगा, 0 प्लस वन वन, तो यहाँ से मिला tan इनवर्स वन। अब tan में किस एंगल की वैल्यू अनडिफाइन होती है यहाँ पे, तो आंसर है पाई बाय टू, तो यहाँ से मिलेगा पाई बाय टू माइनस यहाँ पे tan में किस एंगल की वैल्यू वन होती है, पाई बाय फोर, मतलब 90 में से 45 चले गए, बचेगा क्या, पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर, तो आंसर इज 45, मतलब पाई बाय फोर। और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। तो क्या करना होगा, सब्सटीट्यूट करना होगा। इस प्रकार के लिए हमने स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन दिया था, एक्स इक्वस टू कॉस थीटा, तो एक्स इक्वस टू कॉस थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे तो डी एक्स इक्वस टू क्या मिलेगा, डी एक्स इक्वस टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये ठीक है। आप कॉस टी भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि थीटा ही आ जाए, टी भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप। ओके, अब न्यू लिमिट्स हम रख देंगे। व्हेन ओल्ड लिमिट क्या थे, एक्स के थे, एक्स इक्वस टू ज़ीरो, तो थीटा इक्वस टू क्या मिलेगा, तो यहाँ पे रख दो एक्स इक्वस टू ज़ीरो, तो कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स ज़ीरो, तो कॉस इनवर्स ज़ीरो कितना होता है, कॉस में किस एंगल की वैल्यू ज़ीरो मिलती है, तो आंसर है 90 पे, मतलब पाई बाय टू पे। यहाँ पे x इक्वस टू नेक्स्ट रख दो वन, x का नेक्स्ट है लिमिट वन, तो थीटा इक्वस टू क्या मिलेगा, तो यहाँ पे वन रख दो, ये कॉस इनवर्स वन हो जाएगा, तो कॉस में किस एंगल की वैल्यू वन होती है, तो ज़ीरो की। तो न्यू लिमिट्स क्या आ गए, पाई बाय टू लोअर लिमिट एंड ज़ीरो जो है 0 रेडियन वो अपर लिमिट। तो ये क्वेश्चंस मेरे लिए क्या हो गया, आप पाई बाय टू टू ज़ीरो, तो पाई बाय टू टू ज़ीरो, और ये अंदर क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स, तो वन माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा, एंड ये डी एक्स है, तो डी एक्स के बदले मुझे क्या रखना है, माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस निकाला मैंने बाहर, एंड यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा। अब मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के लिए मुझे फॉर्मूले जो जो पता है मैं उनका यूज़ करूँगा। चलिए अब जो जो मुझे फॉर्मूले पता है, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय टू टू ज़ीरो, तो न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे वन माइनस कॉस थीटा, क्या होता है वन माइनस कॉस थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, डिवाइडेड बाय क्या है, डिनोमिनेटर में वन प्लस कॉस थीटा, उसका क्या होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। और यहाँ पे साइन थीटा का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा हाफ एंगल का, वो क्या होता है टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, ये डी थीटा। अब यहाँ पे ये टू 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 गेट कैंसिल, ये ठीक है, ये स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, स्क्वायर रूट इसका भी गेट कैंसिल, तो क्या मिला, ये माइनस बाहर है, पाई बाय टू टू ज़ीरो ये लिमिट्स हैं, यहाँ पे बचा साइन थीटा बाय टू, और डिवाइडेड बाय क्या बचा यहाँ पे कॉस थीटा बाय टू, और ये मल्टीप्लाइड में कौन है टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू, ये ठीक है। चलिए तो क्या होगा यहाँ पे कॉस थीटा बाय टू गेट कैंसल, तो क्या मिला, तो यहाँ पे ध्यान दो ज़रा, ये माइनस बाहर, पाई बाय टू टू ज़ीरो, ये क्या होगा साइन थीटा बाय टू, ये क्या है साइन थीटा बाय टू, और ये टू, तो साइन दो बार है तो टू साइन स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमें पता है साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है, तो इंटीग्रेशन में मैंने बताया था सारे स्क्वायर वाले, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू किसका फॉर्मूला होता है, तो आंसर है वन माइनस कॉस थीटा का। तो क्या करूँगा मैं, माइनस बाहर, पाई बाय टू टू ज़ीरो, क्या होता है वन माइनस कॉस थीटा, है ना, डी थीटा।
तो 1 का इंटीग्रेशन पता है, कॉस थीटा का भी इंटीग्रेशन पता है, तो बस आंसर क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है तो माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन थीटा। तो अब क्या करना होगा मुझे, बस खाली लिमिट्स लगाना होगा, ये π/2 टू ये 0 और बाहर ये वाला क्या है माइनस, तो ये माइनस। तो चलो रख दो, लोअर लिमिट क्या रखना है 0, सॉरी अपर लिमिट माइनस साइन 0, ये होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा π/2 माइनस साइन π/2। ठीक है, फाइनली आंसर क्या मिलेगा, ये तो 0 हुआ साइन 0 कॉस 0, ये माइनस 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 क्या हुआ माइनस ही हुआ, तो माइनस π/2, ये कितना होगा साइन π/2 1, ये माइनस और ये माइनस 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 वो भी क्या हुआ माइनस हुआ साइन π/2 1। ओके, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस 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 प्लस, तो फाइनली आंसर मुझे जो है वो क्या मिला π/2 माइनस 1। ठीक है, यही मेरे क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा फाइनली आंसर भी हो जाएगा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25 जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, सेक रेज़ टू द पावर 4x कैसे सॉल्व करोगे उसको, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करोगे उसको कि 0 to π/4 सब्सटीट्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको सेकस स्क्वायर एक्स इंटू सेकस स्क्वायर एक्स ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक सेक को मैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में कन्वर्ट करूँगा, ये 0 to π/4 है, ये जो है यहाँ पे लगाऊंगा मैं 1 + tan स्क्वायर एक्स, और ये क्या चीज़ है सेकस स्क्वायर एक्स dx। तो अब मैं सब्सटीट्यूट करूँगा, क्या सब्सटीट्यूट करूँगा, पुट tan x इक्वस टू टी, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेकस स्क्वायर एक्स dx इक्वस टू dt, ये ठीक है। अब मुझे लिमिट भी चेंज करना होगा, व्हेन x इक्वस टू लोअर लिमिट 0 था, तो t का लोअर लिमिट कैसे पता चलेंगे, यहाँ पे x इक्वस टू 0 रख दो, तो tan 0 0 हो जाएगा। x का अपर लिमिट था π/4, तो π/4 रख दो यहाँ पे, तो tan π/4 कितना होता है 1, तो न्यू लिमिट क्या आया 0 to 1। अब मेरे लिए जो क्वेश्चंस हो गया है वो क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, और ये जो क्वेश्चंस मिला मुझे ये क्या मिला 1 + tan मतलब t, तो t का स्क्वायर, ये ठीक है। और ये सेक स्क्वायर dx, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं सिर्फ dt, तो यहाँ पे लिख दिया dt। ठीक है, तो 1 का भी इंटीग्रेशंस पता है और टी स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं पावर वाले फार्मूले से। तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा टी प्लस टी स्क्वायर का t³/3, ये ठीक है। और लिमिट्स लगाएंगे 0 to 1, तो लोअर लिमिट कितना है 0, तो 0 लगाने से तो लोअर 0 ही हो जाएगा ना, तो कोई बात नहीं। अपर लिमिट 1 है, तो 1 + 1/3 ये होगा अपर लिमिट, 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस लोअर लिमिट आ रहा है 0, तो 1 + 1/3 कितना आएगा यहाँ पे 4/3, और यही क्या होगा मेरे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि बाय पार्ट रूल जो है वो लगाना होगा यहाँ पे, और बाय पार्ट रूल लगाना होगा यहाँ पे, और मुझे इसको दो बार बाय पार्ट लगाना होगा क्योंकि e⁻ और cos है, तो LIATE ये लगा सकते हो, या फिर मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब पढ़ाया था तो ये चीज़ ज़रूर बताई होंगी कि एक्सपोनेंशियल मतलब e⁻ वाला और ट्रिग्नोमेट्री वाला आया तो किसी को भी आप फर्स्ट फंक्शन बोल सकते हो, ये ठीक है, ये मैंने बताया था। तो मेरे लिए मैं मानता हूँ कि e⁻x को फर्स्ट फंक्शन, तो चलिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएंगे सेकेंड फंक्शन, बाय पार्ट रूल लगा रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ e⁻x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx ब्रैकेट कंप्लीट dx, और जो अब यहाँ पे लिमिट वगैरह वो मैं लास्ट में लगाऊंगा। तो e⁻x cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 to π/2 माइनस ये ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ e⁻x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और ये dx, ये ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो अपर लिमिट कितना है
पाई बाय टू। तो जब यहाँ पे रखोगे ई टू द पावर कितना आएगा, पाई बाय टू इंटू साइन पाई बाय टू। साइन पाई बाय टू 1 होता है, माइनस लोअर लिमिट कितना है 0, और साइन 0 जब यहाँ पे रखोगे तो साइन 0 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी टर्म 0, तो ये मिला ये वाली टर्म माइनस। अब यहाँ पे भी देखो अगेन कौन सा रूल लगेगा, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, तो अगेन यहाँ पे बाय पार्ट रूल लगेगा, तो माइनस लगा तो इसलिए ब्रैकेट, तो यहाँ पे भी बाय पार्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ किसका, फर्स्ट फंक्शन वो e टू द पावर एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट, और ये डी एक्स और ये बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब चलो इसका आंसर क्या आएगा, e टू द पावर पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू कितना होता है 1, और ये 0 तो रहेगा, माइनस ये क्या हो जाएगा e टू द पावर एक्स। चलो साइन का इंटीग्रेशन कितना हुआ माइनस कॉस, तो ये यहाँ पे माइनस दिया और ये कॉस एक्स, ये ठीक है, तो ये हो गया। इसलिए इसका लिमिट लगाएंगे हम क्या, 0 टू क्या था लिमिट, पाई बाय टू, 0 टू पाई बाय टू। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ओके, तो ई टू द पावर पाई बाय टू, तो यहाँ पे देखो मुझे अपर लिमिट क्या रखना है यहाँ पे पाई बाय टू, तो जैसे यहाँ पे रखूँगा मैं साइन पाई बाय टू कितना हो जाएगा 0, मतलब अपर लिमिट से चीज़ें क्या हो रही है 0, और ये माइनस मैं कर देता हूँ प्लस, तो अपर लिमिट कितना आ रहा है 0, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा e टू द पावर 0 इंटू कॉस 0, ये ठीक है। अब ये माइनस में बाहर निकाल लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस होगा इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये ठीक है। अब ज़रा देखो क्वेश्चंस क्या था मेरे लिए, यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, क्वेश्चंस क्या था, ये था क्वेश्चन मेरे लिए ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो वही मुझे फिर से वापस ही मिला इंटीग्रेशन में। देखो ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये यहाँ पे मिला या नहीं मिला, ये देखो यहाँ पे हाँ या ना, तो इसको मैं वापस से आई रख सकता हूँ, हाँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी कौन था आई, तो जब इसको मैं आई रखूँगा इसको, तो ये माइनस आई हो जाएगा यहाँ पे माइनस आई, और इस माइनस आई को जब मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊँगा तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में आई है, तो आई प्लस आई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या क्या है ई टू द पावर पाई बाय टू प्लस यहाँ पे क्या मिला, ये तो गया 0, ये कितना होगा 1, ये ठीक है, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, ये ठीक है। तो फाइनली मुझे आंसर क्या मिलेगा, तो आई प्लस आई ये कितना होता है 2i, और ये कितना होगा ई टू द पावर पाई बाय टू, ये माइनस 1, ठीक है। और लास्टली 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें आंसर तो आई का चाहिए, तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये 1/2 हो जाएगा, और ये ई टू द पावर पाई बाय टू माइनस 1, ठीक है। तो फाइनली आंसर कितना आया 1/2 ई टू द पावर पाई बाय टू माइनस 1, यही क्या होगा मेरे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर भी होगा, ठीक है। बाय पार्ट रूल लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाय पार्ट रूल लगाने के बाद जहाँ पे इंटीग्रेशंस निकाल चुके हैं वहाँ पे सिर्फ जो है आप लोगों को लिमिट्स वगैरह सब्स्टिट्यूट करने हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपका 27। यहाँ पे भी अगेन जो है वो कौन सा रूल लगेगा, बाय पार्ट रूल ही लगेगा। तो यहाँ पे ये देखो एक्स फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकस कवर एक्स जो है सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बाय पार्ट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन सेकस कवर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ब्रैकेट कंप्लीट डी एक्स, ये ठीक है। चलो x इंटू सेकस कवर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हमें पता है tan x होता है, तो यहाँ पे tan x, तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 टू पाई बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, सेकस कवर x का इंटीग्रेशन कितना होता है अभी निकाला tan होता है, तो यहाँ पे tan x रख दो dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में है x इंटू tan x, तो अपर लिमिट कितना है पाई बाय 4, लोअर लिमिट कितना है 0,
तो लोअर लिमिट रखने से तो 0 हो जाएगा ना, और अपर लिमिट रखने से क्या हो जाएगा, ये x मतलब x मतलब π/4 और ये tan x है तो tan π/4। ये होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आया, 0 आया। माइनस इंटीग्रेशन किसका निकालना है, tan x का, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, log ऑफ sec x, ये ठीक है। और यहाँ पे भी मैं इंटीग्रेशन हो चुका है, तो यहाँ पे लिमिट्स लगाऊंगा 0 to π/4, 0 to π/4। अब मैं क्या करूँगा, हाँ चलो, अब क्या करूँगा, मैं लिमिट्स रख दूंगा 0 to π/4 to 0। तो ये कितना आएगा, ये tan π/4 1 होता है, और यहाँ से सिर्फ क्या मिला मुझे, π/4 मिला, ये ठीक है। ये माइनस यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना है, π/4, तो ये क्या होगा, log ऑफ sec ऑफ π/4, ये होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log ऑफ sec ऑफ 0, ये होगा लोअर लिमिट। तो ये कितना मिलेगा, π/4 माइनस सेक π/4 कितना होता है, √2 होता है, तो ये कितना मिलेगा, log ऑफ √2, ये ठीक है। कितना होगा, log ऑफ √2 माइनस log ऑफ, ये कितना होगा, सेक 0 1 होता है, हाँ या ना। और हमें पता है कि log 1 कितना होता है, फाइनली 0 होता है, तो ये गया। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, π/4 माइनस log ऑफ √2। √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 1/2, और ये 1/2 सामने आएगा। तो फाइनली आंसर जो है मुझे ऑप्शन में क्या मिलेगा, π/4 माइनस हाफ log 2, कितना होगा, π/4 माइनस हाफ log 2। और यही क्या होगा, मेरे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर भी होगा, ये आपको समझना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जो है हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये वाला 28। क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूशंस करना है, और इंटीग्रेशन में कौन है, इन्वर्स। तो हमने देखा था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो बाईपार्ट रूल से सॉल्व करते हैं। जब मैंने बाईपार्ट रूल यूज़ पढ़ाया था आपको इंटीग्रेशन में, तब ये नोट लिख के दिया था कि लॉगरिथमिक एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन आप बाय पार्ट से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या होगा यहाँ पे, तो वो होगा पुट x इक्वस टू साइन थीटा, तो dx इक्वस टू क्या होगा, कॉस थीटा डी थीटा। आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, t भी मान सकते हो। तो न्यू लिमिट्स क्या आ जाएंगे, तो देखो यहाँ पे व्हेन x इक्वस टू 0, तो थीटा इक्वस टू कितना होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दो, तो 0 साइन इनवर्स 0 0। फिर अपर लिमिट क्या है 1, तो x इक्वस टू 1, तो यहाँ पे थीटा निकालो, तो यहाँ पे 1 रख दो, तो साइन को उस साइड भेजो, साइन इनवर्स 1, साइन में किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर है π/2। तो न्यू जो लिमिट मिले मुझे वो 0 to π/2 मिले हैं, ठीक है। तो न्यू लिमिट 0 to π/2, और ये क्या होगा, tan इनवर्स, ये ठीक है। कैसे होगा बेटा, x जहाँ पे है वहाँ पे साइन थीटा रख दो, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाद में। तो dx इक्वस टू क्या होगा, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। ओके, चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ये क्या होगा 0 to π/2 tan इनवर्स, यहाँ पे पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मिलेगा, ये ठीक है, इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कैसे क्या आया, बहुत सिंपल है, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, रूट में है तो रूट कैंसिल हुआ। अब ये साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन, ये टैन और ये टैन गेट कैंसिल, सिर्फ क्या बचा वहाँ पे थीटा बचा, तो यहाँ पे थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब हम कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे जो है हम लगा सकते हैं, हाँ या ना। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो प्रोडक्ट रूल के लिए क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन थीटा होगा और सेकेंड फंक्शन कॉस थीटा होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, और ब्रैकेट कंप्लीट के बाद भी डी थीटा। चलिए ये थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, यहाँ पे लिमिट्स लगाएंगे, क्या थे न्यू लिमिट्स हमारे 0 to π/2, 0 to π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होता है, और ये कॉस थीटा का साइन थीटा होगा और डी थीटा, ये ठीक है। चलो अब जब लोअर लिमिट देखो यहाँ पे 0 है,
तो ज़ीरो रखने के बाद तो ज़ीरो मिलेगा, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो कोई फ़ायदा नहीं ज़ीरो रखने से। और अपर लिमिट रखेंगे तो ये थीटा कितना मिलेगा π/2, और एंड ये कितना मिलेगा मुझे sin π/2। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा मुझे sin π/2 हो गया। माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस ये क्या हुआ प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे लिमिट्स लगाएंगे हम, क्या थे 0 to π/2। तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लोअर लिमिट 0 आ चुका है, और ये साइन π/2 कितना होगा 1, तो यहाँ पे सिर्फ बचा π/2 प्लस, यहाँ पे भी अपर लिमिट लगाएंगे कॉस π/2, तो कॉस π/2 या हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना है 0, तो कॉस 0, ये ठीक है। तो फाइनली आंसर कितना आएगा यहाँ पे, तो ये π/2 प्लस ये बोलो कॉस π/2 कितना होता है 0, एंड कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये आया ये वाला। तो लास्ट में जाके जो है वो फाइनल आंसर मेरे लिए क्या मिलेगा, π/2 माइनस 1 कितना मिलेगा, ये π/2 और 0 माइनस 1 माइनस 1, और यही क्या होगा मेरे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर भी होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि कैसे जो है क्वेश्चंस को डील किया जा सकता है। चलिए अब आज का आखिरी का क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो हमें पता चलता है कि ये सब्स्टिट्यूशंस का है, एंड आफ्टर दैट उसमें क्या लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शंस भी लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट साइन एक्स इक्वस टू कितना, साइन एक्स इक्वस टू टी, ठीक है, या फिर थीटा, जो भी आप मान सकते हो, वेरिएबल कोई भी रख सकते हो। तो क्या होगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वस टू क्या होगा डी टी, हाँ या ना। अब लिमिट भी चेंज करना होगा हमें, पहला एक्स इक्वस टू 0 था, अब टी इक्वस टू क्या आ जाएगा साइन 0 0, फिर एक्स इक्वस टू π/2 था, तो एक्स इक्वस टू π/2 अगर है तो साइन π/2 1 होता है, तो टी इक्वस टू 1 आ जाएगा। तो न्यू लिमिट्स क्या आ गए 0 to 1। तो मेरे लिए अब क्वेश्चंस क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। देखो ये cos x इंटू डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स को क्या रखना है हमें डी टी, तो यहाँ पे रखा मैंने डी टी डिवाइडेड बाय 4 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स मतलब टी, सेकेंड ब्रैकेट में 3 प्लस साइन एक्स मतलब टी। तो अब तो ये मुझे लीनियर फैक्टर दिया है, वो भी नॉन रिपीटेड, तो मेरे लिए तो अब ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। तो मैं क्या करूँगा 1/4 प्लस टी, सेकेंड ब्रैकेट में 3 प्लस टी, इसको क्या लिखूँगा ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर दैट इज़ 4 प्लस टी, प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर, सेकेंड फैक्टर कौन सा है 3 प्लस टी। अब मैं क्या करूँगा एक एक वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो आराम से। अब क्या करूँगा पुट, या फिर उससे भी पहले क्या करूँगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो a इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस टी, प्लस b इंटू मेरे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस टी। तो अब मैं a की वैल्यू निकालने के लिए पुट t इक्वस टू -4 करूँगा, हाँ या ना। तो अब जब मैं t इक्वस टू -4 रखूँगा तो b तो 0 हुआ होगा -4 + 4, और a की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही होंगी मेरे पास -1, a की वैल्यू कितनी आ रही -1। अब b की वैल्यू रखना है तो पुट क्या करना होगा, पुट t इक्वस टू कितना, b के लिए a 0 करो तो -3, ये ठीक है। तो a इक्वस टू -3 रखने पे, t इक्वस टू -3 रखने पे b की वैल्यू कितनी आएंगी 1, क्योंकि a 0 हुआ होगा और 4 - 3 1, और 1/1 मतलब 1, तो b की वैल्यू कितनी है 1। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, यहाँ पे a कितना रखूँगा -1, b कितना रखूँगा 1, तो यहाँ पे मेरे लिए क्वेश्चन क्या हुआ माइनस बाहर निकाला, तो 1/4 प्लस टी, प्लस ये 1/3 प्लस टी, और ये डी टी, तो क्या हुआ ये माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ 4 प्लस टी, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ log ऑफ 3 प्लस टी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे लिमिट्स लगाएंगे, लिमिट्स क्या है 0 to 1। तो पहले इसको और अच्छे से लिखेंगे, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं log a माइनस log b। ये देखो log a माइनस log b क्या होता है log a बाई बी मतलब 4 प्लस टी, ये नीचे आएगा, a कौन सा होगा log ऑफ 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई b मतलब 4 प्लस टी,
4 प्लस टी, ये ठीक है। इसको लगाना है हमें लिमिट्स 0 to 1। तो चलिए बहुत सिंपल है, अभी लास्ट स्टेप क्या करेंगे हम, 0 to 1 लिमिट्स लगाएंगे। तो क्या हो जाएंगे देखो, लॉग ऑफ टी के जगह पे 1 रखो, तो ये 1, 3 प्लस 1 कितना हुआ 4 अपॉन 4 प्लस 1 5, ये हुआ अपर लिमिट रखने के लिए, माइनस लोअर लिमिट 0 रखो, तो ये क्या मिलेगा 3 अपॉन 4। तो इसको अगेन लॉग ए माइनस लॉग बी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होगा, लॉग ए बाई बी, तो लॉग 4/5 अपॉन 3/4। ऐसे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे इसको अगेन 4/5 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर सकते हो उल्टा 4/3। तो फाइनली जो आंसर है वो क्या मिलेगा मुझे, लॉग ऑफ 4 4 द 16 एंड ये 15। तो फाइनली ये मिला 16 एंड ये 15। यही क्या है मेरे क्वेश्चंस का जो है आंसर भी है। ठीक है, यही क्या होगा मेरे क्वेश्चंस का आंसर भी होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल 29 क्वेश्चंस अभी तक देख लिए हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में। इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ और कुछ शॉर्टकट्स। ठीक है, शॉर्टकट से और प्रॉपर्टीज़ से कैसे हमको इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन जो है डेफिनेट इंटीग्रल के सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकेंगे, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में।